Good morning, students. My name is Qazi Khadiruddin. I am the lecturer of Maulana Azad College. Today we will be discuss about the chapter number first, the second branch of economics, macroeconomics. You should see the last lectures in which I have finished here the first branch of economics. This is microeconomics. हमने लास्ट लेक्चर्स में देख के और मैंने उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, उसके स्कोप, उसके फीचर्स और उसकी इम्पोर्टेंस ये डीपली आपको समझाया हूँ। आज हम उसका सेकंड ब्रांच देखेंगे इकोनॉमिक्स का, जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो ब्रांचेस है, माइक्रो और मैक्रो। तो आज देखेंगे हम सेकंड ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इट ऑल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस से लिया गया है, MAKROS, मैक्रोस। इसकी मीनिंग होती है, मैक्रोस की मीनिंग होती है कि लार्ज एग्रीगेट होल, ये मीनिंग होती है मैक्रोस की। ठीक है, तो आपको इजी से आप समझ सकते हैं। और इसको इकोनॉमिक्स के अंदर देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स को, तो इसकी मीनिंग होती है कि स्टडी ऑफ a large aggregate of national income, investment, employment, price levels, expenditures, total expenditures, etc. यानी किसी भी, आपको समझना है, किसी भी कंट्री की होल इनकम, होल GDP, या आप कह सकते हैं कि सारी के सारी उसकी पॉपुलेशन पता करना है, उसकी सारी इनकम पता करना है, उसकी सारी इन्वेस्टमेंट पता करना है। तो ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए और उसकी टोटल लाने के लिए आप यूज़ करते हैं टूल्स को, मैक्रो इकोनॉमिक्स को। ये छोटी सी मीनिंग है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बाद में, इसकी मीनिंग के बाद में हम देखेंगे कि डेफिनेशन है। 2 पॉइंट है डेफिनेशन के। डेफिनेशन है तो डेफिनेशन के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि डेफिनेशन दी हुई है, 2 डेफिनेशन दी हुई है आपके बुक के अंदर। एक है आपके JL हैंसन की दी हुई है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, वो हम आज समझते हैं कि JL हैंसन ने क्या, मैं एज इट इज़ बताता हूँ जो बुक में उनकी डेफिनेशन दी हुई है। ठीक है, तो JL हैंसन कह रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज़ दैट ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक, वो बोल रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक की ब्रांचेस है, विच कंसिडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लार्ज एग्रीगेट सच एज वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्या बता रहे हैं कि ये जो स्टडी करती है, जो एक रिलेशनशिप बनाती है, पता कर सकते हैं आप कि एग्रीगेट टोटल इनकम, टोटल पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट की टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स की पूरी टोटल इनकम, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, ETC, ये सारी चीज़ों की होल स्टडी करने का नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो JL हैंसन कह रहे हैं कि सारे कंट्री की इन्वेस्टमेंट पता करना हो, सारे कंट्री की एम्प्लॉयमेंट पता करना हो, सारे कंट्री की नेशनल इनकम पता करना हो, सारे कंट्री की आपकी सेविंग्स पता करना हो, तो ये एग्रीगेट जो टोटल लिया जाता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टूल्स के ज़रिए से लिया जाता है। ठीक है, उसी के बाद हम एक अच्छे सा डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन हम देखेंगे। छोटा सा डेफिनेशन है, वो भी प्रोफेसर कॉल शपीरो का है। प्रोफेसर कॉल शपीरो क्या कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो फंक्शनिंग करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो काम करती है, जो काम करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वो काम करने का नाम है, पूरी स्टडी करने का नाम, होल स्टडी करने का नाम, होल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का नाम, सारी टोटल्स करने का नाम। जो आप, अगर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि जैसा एक इंडिविजुअल इनकम पता करना हो, तो आप इंडिविजुअल इनकम पता करने के लिए जो मेथड्स यूज़ करते हैं वो कहलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उसी के अगेंस्ट में अगर आप एक इंडिविजुअल को छोड़ के सारी कंट्री की इनकम पता करना है, वो बन जाती है नेशनल इनकम। और जो नेशनल इनकम निकल के आती है, वो सारों की टोटल मिल के जो नेशनल इनकम बनती है, ये एग्जांपल है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की। उसके लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जो टर्मोलॉजीज इस्तेमाल की जाती है, उसे कहा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के
अंदर जो स्टडी होती है वो कहलाती है आपकी होल स्टडी। तो किसी एक इंसान की, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इनकम पता करना हो तो आप क्या कर रहे हैं, आप पता कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के ज़रिए से, और पूरे नेशन की इनकम के लिए पता करना है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों टूल्स जो है तो आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से। और उसी के साथ साथ में जैसा इनकम है, इनकम के बाद पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन, पूरे नेशन की पॉपुलेशन जब पता करते हैं हम तो वो आपकी बन जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसी तरीके से जीडीपी है, हमारे कंट्री के अंदर जितना भी माल गुड्स जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्शन का जो परसेंटेज लेवल है, उस परसेंटेज लेवल को जो फिगर आता है आपका वो कहलाता है आपका जीडीपी। और जीडीपी जो पता करते हैं पूरे नेशन की पता करते हैं हम, और वो भी प्रोडक्ट जो तैयार होते हैं और रेडी होते हैं सेल के लिए, उसे हम जीडीपी कहते हैं। और सारे इंडिया के अंदर जितना माल बनता है, जितने गुड्स बनते हैं, उस गुड्स को हम जीडीपी कहते हैं। तो वो भी पता करने का काम जो है तो इन नेशनल इनकम का ही होता है, नेशनल इनकम के वो ही पता करने का मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में आप पूरी इन्वेस्टमेंट ले लीजिए, पूरी एम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, पूरे प्राइजेस ले लीजिए, जनरल प्राइस लेवल ले लीजिए, एक्सपेंडिचर लेवल ले लीजिए, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, टूल्स हैं, ये आप यूज़ ऑफ द टर्मिनोलॉजीज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हियर आई विल बी स्टॉप बिकॉज you will be easy to understand about the meaning of macroeconomics, and then we'll be see the definition. There are to be two definition is to be given in your lectures. I will be delivered the two examples or two definitions मैंने आपको बताया हूँ, अच्छे से आप समझ गएंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे।